दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि कोई भी घटना जब समाज में होता है तो अब लगता है कि कभी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी भयानक घटना है जो बहुत दर्दनाक है। लेकिन आए दिन हर एक घटना कहते हैं ना कि एक बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है कि उससे भी बड़ी घटना, उससे भी बड़ी घटना। अभी हाल फिलहाल में ही देखे होंगे बिहार में कि छोटी मोटी बात को लेकर के सर को काट दिया गया, सर से धड़ को पूरा अलग कर दिया गया। मानते हैं छोटी मोटी मनमुटाव होता है, दुकान से संबंधित दुकान लगाने वाला की बात है, किसी न किसी बात को लेकर के होता था। अब बात इतना गुस्सा बढ़ गया कि उसको सर कलम कर दिया। फिर तो इस चीज़ को सोचने से ये आता है कि आदमी की दरिंदगी जो है ना हद तक बढ़ते जा रहा है, वो कहाँ तक रुकेगा सोचना होगा। और यह घटना जो आदमी करते हैं वह बेपरवाह है, उससे तनिक भी भय नहीं है कि कानून हमें क्या सज़ा देगा। वो थोड़ा भी सोचने को बाध्य नहीं है कि हमारी इस गलती की वजह किसको किसको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये बात तय है, करने वाला और जो घटना घटता है उसके परिवार और जो घटना करता है उसका, दोनों का परिवार बर्बाद होता है। कोई भी परिवार में, व्यक्ति समाज में परिवार का एक खंभा होता है गार्जियन भी किसी तरह का बहुत हद तक गलत कर दे तो उस परिवार के सदस्य पर क्या बीतेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए कि डर किस तरह लोगों में आए, उस तरह कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी गुनहगार को समय सीमा के अंदर उसको गुनाह का सज़ा दिया जाए और लोग इससे वाकिफ़ हो जाए कि गलती करने पर, चाहे वो बलात्कार का केस हो, किसी का हत्या करने की बात हो या किसी भी घटना की बात हो, अगर मान लीजिए समय रहते उसको सज़ा मिले तो कानून का भय अगर आम जनों में आ जाएगी और लोगों को कानून पर विश्वास हो जाएगा। और हम लोग बचपन से सुने कि कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि कहीं भी आप चले जाओ उससे आप बच नहीं सकते हो। मेरे कहने का मतलब कि लंबा हाथ होता है, लेकिन उस लंबे हाथ में एक समय सीमा भी होनी चाहिए। पता चला कि कोई भी घटना हो, जेल जाता है, उसको भेजा जाता है और उसके बाद बेल करा के आम जिंदगी की तरह जीता है। और अगर मान लीजिए वहाँ जेल में ज़्यादा प्रताड़ित हुआ तो और उसके बदले की भावना आग में आके फिर घटना करके चला जाता है। उसको यह स्वभाव बन जाता है कि वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है, ऊपर से तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है और बाहुबली का पद भी वहाँ मिल ही जाता है, मान सम्मान वहाँ मिल ही जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गलती इंसान से होता है, किस बात को लेकर के छोटी मोटी आदमी आजकल बर्दाश्त करने की हद को पार कर दिया। अभी आप हाल फिलहाल दिल्ली में सुने होइएगा कि थोड़ा सा ट्रैफिक के चलते घटना घट गई, उसको चाकू मार के मार दिया। अब बताइए उस फैमिली में, बिहार के साथ साथ दिल्ली की राजधानी में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रहा है। उस घटना से क्या होता है, वो बेचारे जिस व्यक्ति को हत्या की गई उसके परिवार को 7 बच्चे की माँ बनने वाली है, एक 5 साल का बच्चा है, एक बच्चा भविष्य में अपना धरती में भी आया ही नहीं है, एक 5 साल का बच्चा है, उसके परिवार में क्या बीतेगा। बस इतना ही चीज़ कहा सुनी हुआ, 5 लोग ग्रुप में 5 कोई दारू पिए हुए था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, मार दिया। तो कहने का मतलब समाज किस ओर जा रहा है, कहीं भी किसी भी तरह की कानून से कोई भय नहीं है। तो इसीलिए और मेरे कहने का मतलब उन व्यक्ति को भी कहना चाहेंगे कि देखिए, और सामने वाला किस तरह का है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपना इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये बात नहीं समझ रहा है तो वहाँ अपने गलती मान करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उससे बात नहीं लगाना चाहिए। मूवमेंट एट ए टाइम आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, दुनिया तो देखने के बाद भी वीडियो बनाता रहेगा, आपको मदद करने की भावना से वो कुछ नहीं है। लोग इसलिए भी वीडियो बनाना था कि 2 मिनट का भाव हमको मतलब वायरल होना है, व्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरह की बात वो आ गई है कि लोग मदद के बजाय, वहाँ देखिए गर्दन काट रहा था तो कितने सारे लोग वीडियो बना रहा था, वहीं अगर 10 आदमी दौड़ के अगर उसको मार पीटता है, कोई हाथ पकड़ लेता तो शायद बच सकता था। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि भावनाएं चेंज हो गई है, व्यक्तिगत मदद करने की बात अलग हो गई है। और दूसरी बात कि कानून प्रशासन की भी डर है, अगर कोई किसी तरह आगे बढ़ चढ़ के मदद करने की कोशिश करता है तो उसको उसी में लपेटे में ले आता है, क्या देखा क्यों देखा। अब वो बेचारा रोजगार छोड़ के उसको जाके
जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरफ लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मेरे कहने का मतलब सरकार को कानून को इस सरल में बनाना चाहिए कि मददगार करने वाला को सहूलियत देना चाहिए और गुनहगार करने वाले को सज़ा मिलना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप में एक समाज को एक ऐसा सीख होना चाहिए कि मान लीजिए कि एट ए टाइम, जैसे मानते हैं कि थोड़ा सा, जैसे आप एक केवल एक्सीडेंट को ही मत मानिए कि दुर्घटना थोड़ा सा सतर्कता हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो सतर्कता उस वे में भी होना चाहिए कि आपके सामने किस आदमी से, व्यक्ति से बहस हो रही है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, और उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे ट्रेन में चलने वाले टीटी लोग, पुलिस के प्रशासन लोग, वो दूर से ही पकड़ लेते हैं कि ये दारू पिया हुआ है। ट्रेन में के टीटी लोग दूर से ही पता चल जाता है कि इन आदमी के पास टिकट नहीं है। तो आपको भी उसी तरह एक्टिविटी में कि मनुष्य को पहचानने की ताकत होनी चाहिए कि भाई मान लीजिए जिस आदमी से हम बहस कर रहे हैं, हो सके इसके मानसिकता क्या है, इसका सोच क्या है। थोड़ी देर बात करने के बाद दरमियान अगर मान लीजिए लग रहा है कि शायद ये हमारी बात नहीं समझ पाएगा, तो उसको ताकत के तौर पर उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से हट जाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि समय ऐसा रहा नहीं। और उलझना तो बात की बात है, आदमी हर जगह सेफ्टी चाहता है, ठीक है। तो हर घटना सीख देती है। और दुनिया सरकार कब क्या करेगी वो तो बात की बात रहा, लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं, उसको अख्तियार करना ज़रूरी है, उसको अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आए दिन घटना घटते रहती है। और दूसरी बात है कि आज आदमी का गुस्सा चरम सीमा पर क्यों होता है, ये भी एक समझने की कारण है। होता क्या है कि एक मानसिक दबाव रहता है, हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाने का मानसिक दबाव रहता है कि किस तरह क्या करें, कौन काम करें, टेंशनाइट रहता है। और जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति टेंशनाइट रहता है तो उसको सोने और लोग आप ये भी जानते हैं, कहता है कि कभी भी कोई भी बात का निर्णय गुस्सा में नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में लिया हुआ निर्णय गलत ही होता है। तो मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति के पास क्या टेंशन है, किस बात से ग्रसित है, वो परिवार का टेंशन है, पैसा नहीं कमा रहा, कोई रोज़गार नहीं मिला। ऐसे भी आजकल ये है कि ज़माना आ गया, बहुत सारे लोगों की छटाई हो रही है। तो हर व्यक्ति जद्दोजहद परिवार चलाने के लिए करता है, लेकिन उस व्यक्ति कौन किस टेंशन से जी रहा है, तो उसी बीच में अगर कोई उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ देता है तो उसको सारा आक्रोश उसके ऊपर हावी हो जाता है और आदमी गलत करने के लिए सोच बैठ जाता है, कर भी देता है। ताकि वो उसमें क्षण भर भी नहीं सोचता कि इसके बाद हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या असर होगा, वो बात सब भूल जाता है और सिर्फ गलत करने को राजी हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपना एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए कि घटनाएं आए दिन घटनाएं घटती रहती है और घटना से अपने आप को सचेत रखना चाहिए, हमें बचना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस ये